नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में एनसीईआरटी पुस्तक का। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 4 से आगे की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। लिखा गया दीर्घवृत्त x² 16 + y² 9 = 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि दीर्घवृत्त कितना दिया गया है। दीर्घवृत्त दिया गया x² 16 + y² 9 = 1। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो लिमिट के भी काम आएगी। तो देखिए दीर्घवृत्त का मानक रूप समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का मानक रूप समीकरण, मानक रूप समीकरण x² a² y² b² बराबर 1 से तुलना करने पर तो a² बराबर कितना है 16, b² बराबर कितना है 9। 16 जो होता है ये 4 का वर्ग होता है, वर्ग कट गया, a बराबर ±4। b² बराबर 9 जो होता है ये +-3 का वर्ग होता है, वर्ग कट गया, b बराबर +-3। ये a और ये b का मान हो गया। अब a और b का जब मान पता चल गया तो इस a और b के मान से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा इसका चित्र। ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका -x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये माइनस का y अक्ष हो गया। अब देखिए 1-1 सेंटीमीटर ये मूल बिंदु मान लीजिए। 1-1 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पर बिंदु लिखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ऐसे आप लोग x अक्ष और y अक्ष पे बिंदुओं को मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर पर। अब देखिए a पे कितना है +-4। a बड़ा हो जब b से तब इस टाइप की आकृति बनेगी, मतलब a बिंदु +4 है और -4 है, तो ये +4 और ये -4। b में +3 और ये -3। अब आप इनको ऐसे प्रकार की सहायता से मिला लीजिए। मिला लिया, मिलाने के बाद अब इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये बिंदु आपका बन गया 4, 0, ये बन गया -4, 0, ये आपका बन गया 0, 3, ये बन गया 0, -3। ये बिंदु निकल के आ गए। अब इस बिंदु का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस भाग को हम छायांकित कर लेते हैं। इस भाग को हमने छायांकित किया। छायांकित करने के बाद अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, जितना भाग ये उतना ये मतलब, और फिर हम 4 का गुणा कर दें, तो ये आपका पूरे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो ये हमारे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको हम निकालते हैं। इसको मान लिया ये O बिंदु हो गया, ये A बिंदु हो गया और ये आपका B बिंदु हो गया। अब इसको हम सरल करते हैं। कैसे? घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रल x बराबर b, x बराबर a, OABO, OABO
का OABO का क्षेत्रफल एंड dx। ठीक है, अब देखिए घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो OABO का क्षेत्रफल, चलिए निकालिए। अब हम सबसे पहले यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, जो हमारा दीर्घवृत्त दिया गया है वो यहाँ पर हम y का मान निकालते हैं। कैसे, देखिए निकालेंगे y का मान। हमारा जो दीर्घवृत्त है वो यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, ये प्लस के उधर गए माइनस के x स्क्वायर बटे 16। तो वाई स्क्वायर बराबर ये 16 एलसीएम होगा, तो 16 एकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 ये चले गए ऊपर, क्रॉस गुणा करेंगे तो 9 ऊपर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट चढ़ेगा, तो 9 बटे 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर ये 3 निकलेगा बाहर और ये 4 निकलेगा, अंदर बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका y का मान हो गया। अब इस y के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, रखिएगा। तो क्षेत्रफल A बराबर इंटीग्रल x बराबर b, तो कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेकर ये 4 तक है, तो लिमिट हमारी हो गई x बराबर b माने 4 और a माने 0, 0 से 4 तक। OABA मतलब y का मान कितना आ गया, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसको हम सरल करेंगे तो क्षेत्रफल A बराबर 3/4 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल 4 एंड 0, ये 16 आपका 4 का वर्ग है और ये x का वर्ग है, इसका हमें समाकलन करना होगा। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फार्मूला होता है x अपॉन a, x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन का समाकलन करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन का समाकलन करेंगे। चलिए करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो क्षेत्रफल A बराबर 3/4, देखिए a की जगह 4 लिखना, x की जगह x लिखना, लिखिएगा। तो x की जगह x है a और 2 अंडर रूट a स्क्वायर, a की जगह 4 का स्क्वायर, x की जगह x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की जगह 4 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x की जगह x है, a की जगह 4 है और प्लस अब लिमिट चली गई पीछे 4 एंड 0। चलिए अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। जहाँ x मिलेगा पहले 4 लिखेंगे, x की जगह 4/2, 4 x की जगह 4 प्लस 4 चौको 16/2 साइन इनवर्स x की जगह 4/4, ये आपका x का मान हो गया। अब माइनस लगा के 0 रखेंगे, तो 0/2 अंडर रूट 4 चौको 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16/2 साइन इनवर्स 0/4। ये देखिए, अब इसको सरल करें। क्षेत्रफल A बराबर 3/4 और यहाँ पर देखिए घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल था, तो ये एक भाग का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4 गुना होगा, तो यहाँ पर आगे 4 और लिखते रहे 4। तो क्षेत्रफल A बराबर 4 गुणे, तो क्षेत्रफल A बराबर 4 गुणित 3/4, 4 4 काट दीजिए, 3 बचा, तो 3। अब देखिए 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 अंडर रूट 4 चौको 16 माइनस 4 चौको 16 प्लस दुर्वट 16 8 साइन इनवर्स 4 एकम 4, ठीक है, माइनस 0 का गुणा किसी भी संख्या में सब 0 होगा, दुर्वट 16 साइन इनवर्स 4 0 का 0 0। क्षेत्रफल A बराबर 3 2, 16 में 16 घटाएं 0, 8 साइन इनवर्स 1 जो होता है साइन 90 का मान होता है,
साइन 90 का माइनस 8 माइनस प्लस का माइनस 8 साइन इनवर्स 0 साइन 0 का मान है। अब देखिए क्षेत्रफल a बराबर 3, ये 2 शून्य का 0 0 प्लस 8 साइन साइन करके ये 90 को हम लिखेंगे π/2 और ये साइन से साइन कट के 8 शून्य को 0 0 2 चौक 8, a बराबर 3 कोष्ठ में 4 पाई गुणा 4 तिहाई 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई। मतलब क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया, क्षेत्रफल a बराबर 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई, ये आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे।